और मक्के की धरती पर आमना की गोद में अब्दुल्ला के प्यारे तशरीफ लेकर आते हैं। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लेकर आते हैं, पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आते हैं, जुल्म मिटता चला जाता है, अंधेरे खत्म होते चले जाते हैं, उजाले फैलते चले जाते हैं, नूर फैलता चला जाता है। इस दुनिया में गरीबों को सहारा मिल जाता है, यतीमों को सहारा मिल जाता है, बेवाओं को सहारा मिल जाता है। जो जुल्म की आंधियां चल रही थी, जो जुल्म के अंधेरे फैले हुए थे, मेरे आका के आने से वो तमाम अंधेरे दूर हो गए, हर तरफ उजाला फैल गया, हर तरफ रोशनी हो गई, हर तरफ किरणें फैल गई नूर की, हर तरफ उजाला हो गया। जो लोग भटक रहे थे, जो लोग गुमराही में डूबे हुए थे, उन तमाम को रोशनी में ही रास्ता मिल गया है, उन तमाम को हिदायत का रास्ता मिल गया है। जब इस नूर की रोशनी को इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार बरेली के कलंदर ने देखा तो आप पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। मेरे सरकार तशरीफ लेकर आ गए हैं, हर तरफ मेरे प्यारे नूर फैल गया है। जो जानवर एक जमाने से दूध ना दे रहे थे, अब उन जानवरों ने मेरे प्यारे दूध देना शुरू कर दिया है। जहां हरियाली हर तरफ खत्म हो गई थी, अब हर पहाड़ हर जमीन के खित्ते पर हरियाली आ गई है, हर तरफ बहारें आ गई है, हर तरफ रोशनी फैल गई है, हर तरफ उजाला हो गया है। बीमारों को शिफा मिल गई है, कमजोरों को ताकत मिल गई है, गुमराहों को रास्ता मिल गया है। आओ मेरे प्यारे देखो, मेरे आका को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा है, गरीबों के लिए रहमत बनाकर भेजा, कमजोरों के लिए रहमत बनाकर भेजा, बेवाओं के लिए रहमत बनाकर भेजा, यतीमों के लिए रहमत बनाकर भेजा, जमीन वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा, आसमान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका का आना इस दुनिया में रहमत है, मेरे आका का ये कुरान रहमत है, मेरे आका का दीन इस्लाम, दीन इस्लाम ये रहमत है, मेरे आका का अपने गुलामों की शफात करना ये रहमत है, मेरे आका की सहाबा ये रहमत है, मेरे आका की आल ये रहमत है, मेरे आका का वजूद ये रहमत है। मेरे आका इस दुनिया में आए तो रहमत बनकर आए, इस दुनिया में जब आए तो हर इंसान को रहनुमाई, हर इंसान को हिदायत का रास्ता मिल गया, हर तरफ उजाले फैल गए। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार बरेली के कलंदर सुन्नियों के इमाम पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आओ मेरे आका की नजरे इनायत देखो, आओ मेरे आका ने देखो अपने गुलामों पर कैसा नजरे करम किया है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला बड़े जलीलुल कद्र सहाबी है, बड़े पाए के सहाबी है, बड़े मजबूत सहाबी है। ये वो सहाबी है जिन्होंने हदीस से सबसे ज्यादा रिवायत की है, आका से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। ये बयान करते हैं, जब मुझे कभी भूख लगती और मुझे कुछ खाना होता तो मैं बहाने के तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक से या हजरत उमर फारूक आजम से कोई मसला पूछता और वो बस मसला भी बता देते और मुझे कुछ खिला और पिला भी देते। एक मर्तबा मेरे साथ हालात ऐसे हुए, कई दिन का फाका हो गया, मैं निढाल हो चुका था, मेरी कमर झुक रही थी, मैं रास्ते के किनारे एक दीवार पर बैठ गया। मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। मैंने कुरान की आयत का एक मतलब पूछा, मैंने कहा इसका मतलब बताओ। मेरा मकसद था कि वो मतलब भी बताएंगे और खाने के लिए या पीने के लिए भी मुझे कुछ दे देंगे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जल्दी से कुरान की आयत का मतलब बताया और वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम आए, अमीरुल मोमिनीन आए, खलीफतुल मुस्लिमीन आए। मैंने उनसे कुरान की आयत का मतलब पूछा। हजरत उमर फरमाते हैं जल्दी से बताया और बताने के बाद चले गए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं बड़ा परेशान हो गया, आज तो ना अबू बकर कुछ खाने के लिए देकर गए, ना ना हजरत उमर फारूक आजम लेकर गए। अब मेरी भूख का क्या होगा? मैं निढाल होता चला जा रहा था, मेरी कमर झुक रही थी, कई दिन के फाके से हो गया था। इतने में क्या देखता हूँ कि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत
रहमत, अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब तशरीफ़ ला रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ ला रहे हैं। जैसे ही आका ने मेरे चेहरे पर नज़र डाली, मेरे आका ने फ़ौरन पहचान लिया, इसलिए कि मेरे आका को अल्लाह ताला ने वो इल्म अता फरमाया था, वो हक, वो नूर, वो नज़र अता फरमाई थी। मेरे आका अपनी निगाह नबुव्वत से अपने ग़ुलामों के हाल को पहचान लेते थे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे आका ने मुझे देखते ही पहचान लिया। मेरे प्यारे ज़रा जहन को हाजिर करो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ सुन्नियों, अपने दिल को हाजिर करो और इल्म हिकमत के ताजदार का दामन पकड़ लो, बरेली के इमाम का दामन पकड़ लो, आला हजरत का दामन पकड़ लो। अगर इस दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अपने ईमान की सलामती चाहते हो, अपने अकीदे की सलामती चाहते हो, उस दीन की सलामती चाहते हो जिस दीन को इस हिंदुस्तान में गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर आए थे, उस दीन की अगर सलामती चाहते हो, अपने अकीदे की सलामती चाहते हो, तो इमामुल मुस्लिमीन मेरे प्यारे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला के दामन को पकड़ लो। इंशाअल्लाह ताला आला हजरत के दामन को पकड़ने का मतलब ये होगा कुरान के रास्ते को पकड़ लिया है, हदीस के रास्ते को पकड़ लिया है, शरीयत के रास्ते को पकड़ लिया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के रास्ते को पकड़ लिया है। इंशाअल्लाह आला हजरत का दामन पकड़ना यही तुम्हारी हक्कानियत की दलील है, यही तुम्हारे लिए हक्कानियत का रास्ता साबित होगा। और जब क़यामत का दिन आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आला हजरत ने जो हमें इश्क़ मोहब्बत अता फरमाया है, इश्क़ रसूल अता फरमाया है, मोहब्बत रसूल अता फरमाई है, इंशाअल्लाह इसी के सदक़े क़यामत के दिन हमारी बख्शिश होती हुई नजर आएगी। किसी ने क्या खूब कहा है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज जिस तरफ जाओगे आला हजरत का नाम मिलेगा, इसलिए फतावा उठाओ तो आला हजरत नजर आएंगे, कुरान का तर्जमा उठाओ तो आला हजरत नजर आएंगे, तसनीफ उठाओ तो आला हजरत नजर आएंगे, अकाइद में देखो तो आला हजरत नजर आएंगे, फलसफे पे नजर डालो तो आला हजरत नजर आएंगे, मंतिक में नजर डालो तो आला हजरत नजर आएंगे, दरसगाहों में नजर डालो तो आला हजरत नजर आएंगे। इस दुनिया में जहां जाओगे अगर आज दीन की बात होती है, सुन्नियत की बात होती है तो आला हजरत का नाम पहले आता है। उसकी वजह यही है कि कुरान और हदीस के सही अकाइद जो आला हजरत ने बयान किए हैं, आज तक किसी ने वो बयान नहीं किए हैं। आला हजरत ने सुन्नियत को बचाया है, हमारे अकीदे की हिफाजत की है। जब तक क़यामत आएगी आला हजरत का नाम लेते रहेंगे, आला हजरत का चाहने वाले रहेंगे, तभी तो किसी ने खूब मचल कर कहा है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, पैगम्बर इस्लाम ने मेरा चेहरा देखकर पहचान लिया कि मैं भूख से निढाल हूँ। मेरे आका की ये करीमाना हाल था, ये अखलाक करीमाना था कि ग़ुलामों को चेहरा देखकर पहचान लेते थे कि मेरे ग़ुलाम को किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे आका ने पहचान लिया कि मेरा ग़ुलाम भूखा है। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं ये फरियाद जो उम्मती करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर न हो। मेरे पैगम्बर इस्लाम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया आओ मेरे साथ आओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे आका अपने काशाना नबुव्वत पर ले गए, देखा कि कुछ देर बैठे, इतने में घर में से आपके अज़वाज मुतहरात में से किसी ने एक दूध का प्याला पेश किया कि आका आपके ग़ुलाम ये तोहफे के तौर पर दूध पेश करके गए हैं। मेरे आका ने वो दूध का प्याला लिया। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं देखकर खुश हो गया कि ये दूध पीने मिल जाएगा तो शायद मेरी भूख कुछ मिट जाएगी, मेरी भूख कुछ दूर हो जाएगी, मेरी प्यास की शिद्दत कुछ कम हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं खुश हो गया कि इस दूध का हकदार मैं ही हूँ। लेकिन आक़ा करीम फरमाते हैं आपकी ज़बान फैज़ तर्जमान खुलती है, आपकी रहम दिली वाली ज़बान खुलती है, आपकी मोहब्बत की ज़बान खुलती
होती है, आपकी प्यार की ज़बान खुलती है। आप फरमाते हैं अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। ये सहाबा एक वो गरीब सहाबा थे, वो नादार सहाबा थे जिन्होंने अपने घर बार को सबको छोड़ दिया था और आका करीम का कलमा पढ़ के सच्चे मुसलमान हो गए थे। ये एक चबूतरे पे एक जगह पर बैठे रहते थे। यही मदरसा था कि आका ने सबसे पहले इसी मदरसे को कायम किया और यही इन गरीब मुसलमानों को पढ़ाया करते थे, यही इनको दीन की तालीम दिया करते थे। मेरे आका हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब मैंने ये सुना तो मैं बड़ा परेशान हो गया। एक प्याला दूध है, आका ने 70 सहाबा को बुला लिया है, अब शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, या इतने सहाबा में इतने लोगों में एक प्याला दूध कहाँ तक पूर डालेगा। मैंने हज़रत अबू हुरैरा का दामन पकड़ लिया और अर्ज़ किए अबू हुरैरा आलम तसव्वुर में ज़रा ये तो बताओ क्या एक प्याला दूध ये नहीं पिला सकते 70 सहाबा को। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं निज़ामुद्दीन रामपुरी मेरा ईमान और अकीदा तो ये है कि अगर ये पिलाने पर आ जाएं तो सारी उम्मत को एक प्याला दूध पिला सकते हैं। जभी तो इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे प्यारे जरा जहन को हाजिर कीजिए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आका ने दूध का प्याला मुझे पेश किया और कहा तमाम सहाबा को पिलाओ। मैंने 70 के 70 सहाबा को पिला दिया, सब ने पी लिया। मेरे आका ने मुझसे फरमाया अबू हुरैरा तुम भी दूध पियो। कहते हैं मैंने पिया। मुझसे आका ने फरमाया और पियो, मैंने और पिया। मुझसे फरमाया और पियो, मैंने और पिया। मैंने जब तीसरी मर्तबा फिर मुझसे कहा, मैंने आका की बारगाह में अर्ज़ किया आका मेरा पेट भर चुका है, अल्लाह की कसम बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मेरे आका ने आखिर में उस दूध को पिया और उस दूध का इख्तिताम कर दिया। ये मेरे आका की नजरे करम थी, ये मेरे आका का मौजज़ा था कि मेरे आका ने एक प्याला दूध 70 सहाबा को पिला दिया, 70 सहाबा का पेट भर दिया। अरे मौजज़ा वही होता है जो इंसान की अक्ल में ना आए, जो इंसान की अक्ल को हैरत में डाल दे, जो इंसान की अक्ल से बाहर हो। ये नबी और रसूलों को अल्लाह मौजज़ात अता फरमाता है और हमारे नबी तो वो है जो सारे नबियों के सरदार है, सारे रसूलों के सरदार है। अल्लाह ने आपको नबीउल अंबिया बनाया है, आपको सैयदुल मुरसलीन बनाया है। ये मेराज के दूल्हा है, ये अल्लाह के हबीब है। ये क़यामत के दिन अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करेंगे और उनको दाखिले जन्नत कराएंगे। मेरे आका वो है कि जब मेरे आका की बारगाह में अबू बकर आते हैं तो सिद्दीक बनकर जाते हैं। मेरे आका की वो अजीम बारगाह है क्या उमर आते हैं तो फारूक आजम बनकर जाते हैं, उस्मान आते हैं तो जुन्नुरैन बनकर जाते हैं, अली आते हैं तो मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम बनकर जाते हैं। देखो मेरे आका ने जैसा करम फरमाया है, गरीब आए अमीर बन गए, कमजोर आए ताकतवर बन गए, बीमार आए शिफा पा गए। मेरे आका से जिसने जो मांगा मेरे आका ने कभी मना नहीं फरमाया, अपने गुलामों को हमेशा अता फरमाया है, अपने गुलामों की ज़रूरतें पूरी फरमाई है। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर, सुन्नियों के रहनुमा पुकार कर कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्वे बहा दिए है। जब आ गई है जोश है रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए है, रोते हंसा दिए है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम का करम था अपने गुलामों पर कि जिस पर नजर डाली उसकी किस्मत जगमगा गई, जिस पर नजर करम फरमा दी उसकी किस्मत की मेराज हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये करीमाना हाल है। अपने गुलामों पर मेरे आका ने जिन इंसानों पर भी करम फरमाया है, जिन्नात पर भी करम फरमाया है, जानवरों पर भी करम फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। मेरे आका करीम का अखलाक करीमाना ये था कि जब आपके यहाँ पर कुछ मेहमान आते तो आप अपने सहाबा में तकसीम फरमा देते कि फ़ुला को तुम मेहमान बना लो, आज फ़ुला को तुम मेहमान बना लो। इसलिए कि मेरे आका का घर बहुत छोटा था, मेरे आका ने गरीबी को पसंद फरमाया है, मेरे आका ने गरीबी को पसंद फरमाया है। गरीबों जब तुम्हें गरीबी सताए तो तुम परेशान मत होना,
मेरे आका की गरीबी को याद कर लेना, इसलिए कि वो अगर चाहते तो तमाम पहाड़ सोना और चांदी के होके मेरे आका के दाएं बाएं चलते। अल्लाह ताला ने तमाम खजानों की चाबियां मेरे आका को अता फरमाई थी, लेकिन मेरे आका ने गरीबी को पसंद फरमाया है। मेरे आका ने सब्र को पसंद फरमाया है। जब मेरे प्यारे, और अगर अल्लाह तुम्हें माल दे दे, अल्लाह तुम्हें दौलत दे दे, तो मेरे प्यारे अल्लाह की बारगाह में सखावत करना, अपने माल को दीनी राह में खर्च करना, मस्जिदों मदरसे में खर्च करना, उलमाए किराम के ऊपर खर्च करना, ताकि तुम्हारा माले मेरे प्यारे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, अल्लाह की बारगाह में पसंद कर लिया जाए। एक मर्तबा मेरे आका मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है। कुछ लोग मेहमान आ गए जो कि कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं थे। आज लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये दीन तुमने तलवार की बुनियाद पर फैलाया है, लेकिन निज़ामुद्दीन रामपुरी कहता है ये दीन हमारा इस दुनिया के अंदर तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, बल्कि मेरे आका के अखलाक करीमाना की बुनियाद पर फैला है। मेरे आका के अखलाक करीमाना बांटते गए, मेरे आका अखलाक करीमाना पेश करते गए। ये दीन इस्लाम, इसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैलती चली गई, इस दीन का झंडा पूरी दुनिया में फैलता चला गया। आओ ज़रा जहन को करीब करो, मेरे आका मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है। कुछ मेहमान आ जाते हैं। अब मेरे आका ने कुछ मेहमानों को तकसीम कर दिया। एक शख्स रह गए जो बड़े मोटा ताज़ा थे, जो बहुत ज़्यादा खाने और पीने वाले थे, अब उनको कोई नहीं लेकर गया। मेरे आका की नज़रें इनायत होती है, फरमाते हैं कि तुम्हें कोई नहीं लेकर गया? कहने लगे हाँ हाँ मुझे कोई नहीं लेकर गया। मोटे ताज़ा थे, कसीरुल ग़िज़ा थे। मेरे आका ने फरमाया जिसको कोई नहीं लेकर जाता उसको मैं लेकर जाता हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। मेरे आका उनको लेकर गए अपने घर में। मेरे प्यारे मेहमान नवाजी की, बहुत सारा दूध पेश किया, खाना पेश किया, पानी पेश किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा खाया और पिया। मेरे आका ने उनका बिस्तर फरमा दिया। जब रात को बिस्तर पे सोए तो घर की किसी कनीज़ ने उस कमरे के दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगा दी और ज़्यादा खाने और पीने की वजह से बिस्तर को नापाक कर दिया, बिस्तर पे पेशाब पखाना कर दिया। जब देखा उठकर तो घबरा गए कि मैंने ये क्या कर दिया। निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से दरवाज़ा बंद पाया। बड़ा परेशान हो गया, अभी तक कलमा नहीं पढ़ा है, अभी मुसलमान नहीं हुए हैं। मेरे प्यारे आका आते हैं, देखते हैं कि ये परेशान है। आका अंदर के हालात को जान लेते हैं। मेरे आका को अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म अता फरमाया था कि ज़मीन पे नज़र डालें तो तहतुस्सरा तक देख लें, आसमान पर अगर नज़र उठाएं तो जे सुरैया तक देख लें। जितनी इल्म की कमाल हो सकते हैं, जितनी इल्म की हदें हो सकती है, अल्लाह ने तमाम खूबियाँ अता फरमाई थी, अल्लाह ताला ने तमाम इख्तियारात अता फरमाए थे। मेरे प्यारे आला हज़रत इल्म हिकमत के ताजदार बरेली के कलंदर इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को शर्मिंदा करना पसंद नहीं फरमाते थे। मेरे आका ने चुपके से आके कुंडी को खोल दिया। उन्होंने समझा अंदर मेहमान ने कि शायद खुद खुल गई है। वो जल्दी से वहाँ से निकल कर और भाग गए। जब शहर से कुछ दूर निकल गए तो याद आया कि अरे मेरी रकम की एक थैली थी जो मेरे बिस्तर पर रह गई है। सोचा वापस जाकर लेकर आऊँ, लेकिन ख्याल आ गया अरे मोहम्मद अरबी के बहुत चाहने वाले हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हें अगर खबर लग गई कि मैंने उनका बिस्तर नापाक कर दिया है, मैंने उनका बिस्तर गंदा कर दिया है, मैंने उनके बिस्तर पर पेशाब पखाना कर दिया है, तो वो मेरी जान ले लेंगे, मुझको बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे, वो बहुत मेरी पिटाई कर सकते हैं। लेकिन माल की वजह से वो इंसान वापस आ गया। इधर मेरे आका ने वो बिस्तर उठाया जो गैर मुस्लिम नापाक करके चला गया था, जिस पर पेशाब पखाना करके चला गया था। सहाबाए किराम ने देखा, अर्ज करने लगे आका ये बिस्तर हमें दे दो, हम इस बिस्तर को पाक कर देंगे, हम इस बिस्तर को धो देंगे।
लेकिन मेरे आका ने फरमाया ना ना, वो मेरा मेहमान था, मैं खुद अपने हाथों से धो लूँगा। मेरे आका एक करीब में तालाब पर ले गए और मेरे आका अपने नूरी हाथों से, अल्लाह के महबूब हैं, नबीउल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, मेराज के दूल्हा हैं, ये वो हैं कि जिनके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया। मेरे प्यारे आका के सदक़े में ये गैर मुस्लिम के नापाक बिस्तर को अपने नूरी हाथों से धो रहे हैं। ये है अखलाक़ करीमाना, ये है इंसानों के साथ मोहब्बत। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस एक गैर मुस्लिम के बिस्तर को अपने हाथों से धो रहे हैं। ये जब आता है और मदीने में दाखिल होता है तो क्या देखता है, पैगम्बर इस्लाम अपने हाथों से इसके नापाक बिस्तर को धुल रहे हैं। इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, इसकी हैरत की इंतहा न रही, इसके बदन पर कपकपी तारी हो गई, इसका सारा बदन कपकपाने लगा, लर्ज़बर अंदाम हो गया। जैसे ही करीब गया, आका करीम की नज़रें इनायत पड़ती है। आका फरमाते हैं, अरे तुम कहाँ चले गए थे, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, सुबह में बहुत जल्दी चले गए, आओ चलो मैं तुम्हें नाश्ता कराता हूँ। जब इसने ये अल्फाज सुने, इसके दिल के अंदर ऐसा असर हुआ कि मेरे आका का आग करीब आता है और आकर दामन करम को पकड़ लेता है। अर्ज करता है, आका अब नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, अब कुछ खाने और पीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब तो कलमा पढ़ाइए और मुसलमान करा दीजिए, मुसलमान कर दीजिए। कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। ये मेरे आका का अखलाक़ करीमाना था, ये मेरे आका की नज़र इनायत थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब हमने तुम्हें सारी उम्मत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ए महबूब हमने सारे जहानों के लिए तुम्हें रहमत बनाकर भेजा है। मेरे आका इंसानों के लिए रहमत है, मेरे आका मुसलमानों के लिए रहमत है, मेरे आका गैरों के लिए रहमत है। आखिर कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है, वापस पलट कर जाता है अपने कबीले में। जिस घर में जाता, जिसके पास बैठता, 1 साल तक मेरे आका का जिक्र करता रहा। अरे मैं मदीने में आका से मिल कर आया हूँ, मैं मोहम्मद अरबी से मुलाकात करके आया हूँ, जिनके चलने का जवाब नहीं है, जिनकी रफ्तार का जवाब नहीं है, जिनकी गुफ्तार का जवाब नहीं है, जिनके अखलाक ऐसे है कि दुनिया के खित्ते में किसी का ऐसा अखलाक नहीं है। दुनिया की इस रूए ज़मीन पर को अल्लाह ताला ने किसी को ऐसा पैदा ही नहीं किया है। मैं उनसे मिल कर आया हूँ। 1 साल तक पूरे कबीले में तारीफ करता रहा, 1 साल तक मेरे आका के कसीदे पढ़ता रहा, 1 साल तक मेरे आका की मदहोसराई करता रहा। अरे करता कैसे ना, ये तो इंसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की तारीफ बयान फरमाई है, अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ बयान फरमाई है, मुस्तफ़ा की तारीफ मेरे प्यारे रब ने फरमाई है। ज़मीन में मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ है, आसमान में मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ है। लोगों ज़रा जहन को करीब करो। 1 साल के बाद जब ये शख्स अपने कबीले से लौट कर आया, तकरीबन 500 लोगों को अपने साथ लेकर आया और मेरे आका की बारगाह में लेकर आया और उन तमाम लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ये मेरे आका के अखलाक़ करीमाना थे, ये मेरे आका की नज़र इनायत थी कि इतने लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे, इतने लोग हल्क़ा इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। ये मेरे आका की नज़र करम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब हमने तुम्हें सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। तभी तो इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के कलंदर, इल्म हिकमत के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों पर कैसी मोहब्बत फरमा रहे हैं, अपने ग़ुलामों पर कैसी नज़र इनायत फरमा रहे हैं। अच्छा, इंसानों के लिए तो रहमत है ही है, बल्कि जानवरों के लिए भी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ एक पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहे हैं। मेरे प्यारे आका एक आवाज़ सुनते हैं और आवाज़ ये आ रही थी, अग़िसनी या रसूल अल्लाह, अग़िसनी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए। मेरे आका ने जब पलट कर देखा तो ये कोई सी इंसान की आवाज़ न थी, बल्कि एक जानवर की आवाज़ थी, और वो एक हिरनी थी जो कि एक जाल में फंसकर शिकार बन चुकी थी। मेरे आका पलट कर गए और मेरे आका ने पूछा, क्या कह रही है, क्यों बुलाया है? अर्ज़ करने लगी,
लगी आका इस पहाड़ी के पीछे मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे दूध पी रहे हैं और मैं इस शिकारी का शिकार बन गई हूँ। आका मुझे आज़ाद कर दीजिए, आपसे वादा करती हूँ थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने फ़ौरन उसको खोल दिया, आज़ाद कर दिया, वो चली गई। इतने में जो शिकारी था यहूदी वो आ गया और मेरे आका का आकर हाथ पकड़ लिया और कहने लगा तुमने मेरे शिकार को आज़ाद क्यों किया मेरी इजाज़त के बगैर, मैं उसकी कीमत वसूल करूंगा। मेरे आका ने फरमाया वो मुझसे वादा करके गई है, वो वापस पलट कर आ जाएगी। ये इस ईमान वाला नहीं था, ये कहने लगा कैसी बातें कर रहे हो, क्या कोई जानवर भी वादा करता है, क्या जानवर भी वादा करके पलट कर आता है? इसलिए कि मेरे आका को ये पहचानता नहीं था, ये जानता नहीं था ये अल्लाह के महबूब है, ये जानता नहीं था ये मेराज के दूल्हा है, ये पहचानता नहीं था कि ये अब्दुल्ला के प्यारे है, ये जानता नहीं था ये आमना के दुलारे है, ये जानता नहीं था ये दो आलम के शहंशाह है, ये जानता नहीं था कि सारी कायनात को इनके सदक़े में वजूद मिला है। मेरे आका ने फरमाया हाँ वो मुझसे वादा करके गई है, ज़रूर लौट के आएगी। आने में कुछ देर हो गई, मेरे आका की बात कदमों में आकर उस हिरनी ने आके पैरों में सर रख दिया। मेरे आका ने फरमाया देर कैसे हो गई तुझे आने में? ये अर्ज़ करने लगी आका मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हो गए थे, मैं जब गई तो मेरे बच्चे दूध पीने लगे, मैंने जब कुछ देर दूध पिला दिया तो मैंने अपने बच्चों से फरमाया मेरे लाल आज तुम मेरा आखिरी बार दूध पी रहे हो, ऐ मेरे लाल तुम आज आखिरी बार मेरा चेहरा देख रहे हो, आज के बाद तुम्हें मेरा दूध पीने न मिलेगा, आज के बाद तुम मुझसे मिल ना सकोगे। मैंने जब अपने बच्चों से इतना कहा मेरे बच्चे बिलकने लगे, मेरे बच्चे मेरी टांगों में मचलने लगे, मेरे बच्चे आने नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल में अपने बच्चों को मनाया, बड़ी मुश्किल में अपने बच्चों को फहलाया फुसलाया और उनसे मैंने कहा कि मैं मोहम्मद अरबी से, मैं पैगम्बर इस्लाम से वादा करके आई हूँ, मुझे वापस पलट के जाना होगा। मेरे आका ने जब इसकी ये बात सुनी तो मेरे आका भी आँखों में आंसू आ गए। मेरे आका की बारगाह में इतने में वो शख्स आ गया जो शिकारी था और वो कहने लगा आप इससे क्या बातें कर रहे थे? मेरे आका ने फरमाया ये मुझे ऐसे ऐसे बता रही थी। कहा बता तू इसको बेचता है? मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है तुम क्या करोगे? मेरे आका ने फरमाया मैं इसको आज़ाद कर दूंगा। ये शख्स जब इस बात को सुनता है इसके दिल में ये बात असर कर जाती है, इसका दिल पिघल जाता है। ये अर्ज करता है ए मोहम्मद अरबी मैं तुम्हें इस हिरनी को तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ, नजराने के तौर पर पेश करता हूँ, हदिये के तौर पर पेश करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया और आज़ाद कर दिया। रावी बयान करते हैं कि जब आका ने उस हिरनी को आज़ाद किया तो कुलाचे मारती हुई, छलांगे मारती हुई, कूदती हुई पहाड़ी की तरफ चली गई और मुड़ मुड़ के मेरे आका की तरफ देख रही थी और ज़बान हाल से वो ये कह रही थी, ज़बान हाल से ये कह रही थी उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। ये मेरे आका की नजर इनायत थी, ये मेरे आका की नजर करम थी कि मेरे आका बस इसको आज़ाद करते हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। सहाबाए कराम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये शख्स शिकारी अब मेरे आका की बारगाह में आता है और आकर दामन करम को पकड़ लेता है। दामन करम को पकड़ा और दामन करम को पकड़ने के बाद अर्ज करने लगा आका उस हिरनी को तो मेरे जाल से आज़ाद कर दिया है, लेकिन आका मुझे भी जहन्नम की आग से आज़ाद कर दीजिए, मुझे भी कब्र के अजाब से आज़ाद कर दीजिए, मुझे भी दोज़ख की आग से आज़ाद कर दीजिए, मुझे भी दोज़ख के अजाब से भी जब भी आखिरत की तकलीफ़ों से आज़ाद कर दीजिए। अर्ज करता है आका कलमा पढ़ाओ और मुसलमान कर लीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया और मुसलमान हो गया। ये मेरे आका का करीमाना हाल था। ऐ मेरी कौम के सुन्नी मुसलमानों, जब तुम्हें कहीं रास्ता ना मिले, जब अपने तुमसे रास्ता बचा ले, पड़ोसी तुम्हारे मुखालिफ हो जाएं, रिश्तेदार तुम्हारा साथ ना दे और तुम्हारा अपना तुम्हें कोई साथ ना देता हो, तो उस वक्त में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना दामन
अपना दामन फैलाने के बाद मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ करना, आका अपनों ने साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया है, आका नजर इनायत फरमा दीजिए, आका नजर करम फरमा दीजिए। तो मुझे यकीन है कि बारगाह मदीने वाले की बारगाह से कोई खाली दामन लेकर नहीं आता है, बल्कि वो तो दामन करम को भर के भेजते हैं, मुरादों को भर के भेजते हैं, मुरादों को पूरा करके भेजते हैं। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, पुकार कर कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, आका करीम से इश्क करने वालों, ऐ मोहब्बत रसूल का दम भरने वालों, ऐ इश्क रसूल का दम भरने वालों, आज 12वीं शरीफ के जुलूस में आए हो, आज इस रबीउल अव्वल के जलसे में आए हो, तो आज इंशाअल्लाह ताला आका की मोहब्बत के अपने दिलों में चिराग रोशन कर लो। आज इश्क रसूल के चिराग रोशन कर लो। अगर तुम्हारा दिल इश्क रसूल से मुनव्वर हो गया, मोहब्बत रसूल से रोशन हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, इंसान तुम्हारे कदमों में होंगे, जिन्नात तुम्हारे कदमों में होंगे, जानवर तुम्हारे कदमों में होंगे, दुनिया की ताकतें तुम्हारे कदमों में झुकी हुई होंगी। इसलिए कि अगर तुमने मेरे आका के दामन को पकड़ लिया है, पैगंबर इस्लाम के दामन को पकड़ लिया है, तो इंशाअल्लाह दुनिया की हर ताकत तुम्हारे आगे झुकती हुई नजर आएगी। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। और मेरे प्यारे याद रख लेना, अगर मोहब्बत रसूल से सीना खाली है नमाज़ें काम ना आएंगी, मोहब्बत रसूल से अगर सीना खाली है रोज़े काम ना आएंगे, अगर इश्क रसूल से सीना खाली है तो अल्लाह अल्लाह करने से कुछ हासिल ना होगा। मेरे प्यारे, अगर मोहब्बत रसूल नहीं है, इश्क रसूल नहीं है, तो तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक के अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, कर्ज के कायनात की हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, मुझसे इश्क ना करे, मुझसे प्यार ना करे, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है। इसलिए कि मोहब्बत रसूल ईमान की शर्त है, इश्क रसूल ईमान की शर्त है। ये हुजूर की मोहब्बत अगर दिल में है तो सारी कायनात तुम्हारी है, ईमान सलामत है, अकीदा सलामत है। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमें तो करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी।